परमेश्वर का अभिषेक जैसे बढ़ रहा है, परमेश्वर की ग्रेस जैसे बढ़ रही है, वैसे देखो परमेश्वर की आत्मा का मसा भी बढ़ रहा है। जो लोग लिखा बाइबल में लिखा है कि धन्य है वो लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं, बिना देखे जो विश्वास करते हैं प्रभु की महिमा के, परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की अनॉइंटिंग के ऊपर, परमेश्वर के मसा के ऊपर जो लोग विश्वास करते हैं। सूबेदार में बोला कहता परमेश्वर आप यहाँ से बोल दो तो वहां पे वो हो जाएगा। कैसा ईमान था, कैसा ईमान था, कैसा विश्वास था। बोलते यहाँ से बोल दो। पता नहीं कितने बाइबल में शायद रेफरेंस में लिखा हो, लेकिन यहाँ पे नहीं, पता नहीं कितने हजार किलोमीटर या कितने कुछ किलोमीटर वो दूर था इंसान, उसका नौकर था। उसने बोला परमेश्वर आप यहाँ से बोल दो वहां पे ठीक हो जाएगा, केवल आप मुंह से बोल दो। उसने ये नहीं कहा कि आप प्रार्थना करो, उसने कहा कि आप यहाँ से बोल दो तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास था, उसको पता था कि इसके अंदर कौन सी पावर, इसके अंदर कौन सी शक्ति है जो काम कर रही है, कौन सी अनॉइंटिंग है जो काम कर रही है, जो बोलने से अभिषेक ट्रांसफर होता है, बोलने से वो चीजें होती है। क्योंकि उसको विश्वास था, उस पसा के ऊपर, उस अनॉइंटिंग के ऊपर विश्वास था। आज हम चर्च में बैठते हैं, हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, हम डामाडोल करेंगे करेंगे नहीं करेंगे। अगर कुछ गलत हो रहा है तो सोचो, देखो कुछ गलत किया है जो सामने आ रहा है, कुछ गलत किया है जो ऐसे हमारे साथ हो रहा है। बाइबल में लिखा, पंजाबी में लिखा, कितना रमीते बाज बाज के जिंदा है। इसका मतलब आप बच बच के नहीं चलते, जो वचन 6 दिन आप चलना चाहिए उसके ऊपर आप नहीं चलते, इसलिए मुश्किलें परेशानी हमारे ऊपर आती है। अगर परमेश्वर की ओर से परीक्षा आती है तो उसके बाद इंसान बढ़ता है। अगर परीक्षा आने के बाद आप नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर से अभी भी दूर हो, अभी भी आप परमेश्वर से दूर हो, आप परमेश्वर की उस अनॉइंटिंग से दूर, जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना रखी हुई है, आप उससे क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं, आप उससे भाग रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर आप अपनी महिमा को आपके ऊपर नहीं लेके आते। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, एक बेटा दिया अब्राहम जी को, परमेश्वर ने उनको भी बोला कि उसको भी कुर्बान कर दो। उस चीज का भी उन्होंने पंजाबी सरकार ने किया, उस चीज को उन्होंने नहीं कहते कोई बात नहीं, एक ही देव है उसको ही मैं क्या करूँगा, परमेश्वर के लिए दे दूंगा। आज हमारा चर्च में बैठ के प्रार्थना करके बाइबल को हाथ में लेकर भी हमारा ध्यान दूसरी चीजों में होता है। तो जब हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते रहते हैं। हम बाइबल के ऊपर निर्भर क्यों नहीं रह सकते? हम परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर क्यों नहीं रह सकते? जब पहले समय होता था, वो परमेश्वर ने लाजर को आवाज दी कि लाजर बाहर आ जाओ, तो वो क्या लिखा बाइबल में? वो बाहर आ गए। प्रार्थना की परमेश्वर ने, लिखा कहीं कहीं पे प्रार्थना की। अब प्रार्थना करके भी बात नहीं बनती, अब प्रार्थना करते हो तब भी बात नहीं बनती, क्योंकि जितनी प्रार्थनाएं परमेश्वर पूरा सप्ताह या एक दिन में आपसे चाहते हैं, आप उतना नहीं करते। देखा, परमेश्वर ने आवाज दी। देखो आवाज में, जब परमेश्वर यहाँ पे इस धरती पे आए, 3.5 साल परमेश्वर यहाँ पे रहे, 33.5 साल यहाँ पे रहे परमेश्वर, तो देखा कि परमेश्वर, जैसे हम इंसान हैं वैसे ही परमेश्वर इंसान थे। परमेश्वर ने हर एक चीज को जैसे हम करते हैं वैसे परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने प्रार्थना की अपने परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह जी ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। हर जो चीज आज हम जिस चीज का प्रचार करते हैं, पहले परमेश्वर ने करके दिखाई। कैसे दिन में प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे परिस्थिति में, कैसे दुख में, कैसे सुख में, हर समय परमेश्वर के साथ बना रहना चाहिए। जो ईमान हम बाइबल पे नहीं रखते, अगर हम प्रार्थना पे ईमान नहीं रखते, कुछ टाइम के लिए शिफा मिल जाती है दुनिया की चीजों से, लेकिन उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। क्योंकि बीच वचन में लिखा कि आप जानबूझ के हर एक चीज को जान के क्या करते हैं? गुनाह कर रहे हो। हर चीज को जान के आप क्या कर रहे हो? गुनाह कर रहे हो। तो वो गुनाह कब तक परमेश्वर माफ करेंगे? परमेश्वर के लिए हम बोलते हैं हम मर जाएंगे, हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन जब समय आता है तो नबी जैसे करने का साधन दिया। परमेश्वर ने प्रॉफिट अय्यूब जी के ऊपर वो दुख जब आया, तो उन्होंने परमेश्वर ने पूछा क्यों ऐसे? तो उसने कहा कि आपका हाथ उनके ऊपर है। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, आप उसकी जान मत लेना, बाकी आपका जो दिल करता है, जैसे दिल करता है उसके साथ आप करो। तो क्या शैतान ने वैसा काम नहीं किया? शैतान ने क्या वैसा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह ने उनको बचा के रखा, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। जो उनके दोस्त थे वो भी बोलते कि इतना अभिषेक है आपके ऊपर, ये ऐसी चीजें क्यों हो गई, क्यों आपके बॉडी पे ऐसे सारे फोड़े हो गए, क्यों ऐसी चीज होगी? उसकी बीवी ने उसको बोला कि परमेश्वर को कोस और मर जा। लेकिन उनकी दिशा, उनके हालात, उनकी निगाह कहाँ पे लगी थी? परमेश्वर के कलाम पे लगी थी। उन्होंने बाइबल में से पढ़ा, बाइबल में से बोला
शैतान जब उनके पास आया तो उन्होंने बोला यहोवा ने दी है, यहोवा ने ले लिया, उसका नाम असली कहने हटे ना हो कितना गया था। इतने साल सेवा की पंजाबी में परमेश्वर इतने साल सेवा की, साड़ी सेवा का साड़ी खिदमत का सानू यह फल मिला। उस सेवा के टाइम में अब देखो आपने गलतियां कितनी की, आपने गुनाह कितने किए, वेदी पे खड़े हुए कितना टाइम आपने झूठ बोला, कितने टाइम आपने लोगों के घर में जाकर प्रार्थना की लेकिन घर में आके खुद प्रार्थना नहीं की। दुष्ट आत्माएं हर एक पास्टर, हर एक प्रॉपर्ट, हर इंसान का पीछा करती, चाहे आप प्रार्थना करते चाहे आप नहीं करते। अगर आप किसी के घर में से उसको उखाड़ के आ रहे हो तो सारा आपके घर के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पड़ता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देखते हैं कि वो तो जो था वो तो बांट दिया, जो अभिषेक था वो बांट दिया, दोबारा कैसे कमाओगे, प्रार्थना कैसे करोगे, कैसे वो चीज़ों को हम कमाओगे। जब हम प्रार्थना हमारी जिंदगी में कमी होती है, हम सोचते रहते, लेकिन जिस समय हमारा शरीर सबसे ज़्यादा टूटा होता है 2 से 4 के बीच में, जिस टाइम किसी को होश नहीं होती, उसी टाइम रोज रात को उठ के मैं प्रार्थना करता हूँ। जिस टाइम तो सिखराड़े वेच के सुनते होते, अभिषेक तो बोलेगा ना सबसे अलग रहेंगे। वो टाइम होता है सबसे ज्यादा नींद, आंखों में कभी पानी छट्टे डालते हैं, कभी ठंडे कभी गाढ़े गर्म पानी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि अगर एक दिन वो चीज छूट गई तो इतने साल से जो हम कर रहे हैं वो सब क्या होता है, उस चीज में पीछे पड़ जाती है, नागा बहन करती है ना। तो जब हर दिन गर्मी हो सर्दी हो, रुते परमेश्वर ने बनाई है, हर एक दिन को जब हम अपने पेट के लिए 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं, प्रभु के लिए हम जाते हैं, हम दिखाते हैं हमारे पास इतनी अनोटी, हम ऐसे हैं वैसे करवाना ये है वो जी। तो जब समय समय आता है परमेश्वर के साथ बिताने का, तब क्यों नहीं बिताते हम, तब हम क्यों नहीं प्रार्थना करते। हर आज कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। देखा कि परमेश्वर का समय जब आया तो परमेश्वर ने पहाड़ पर कितने कितने प्रार्थना की परमेश्वर ने, कितनी बार चेलों के पास आए परमेश्वर, देखा उनको आके देखा तो क्या कर रहे थे वो, तो परमेश्वर ने बाद में तीसरी बार परमेश्वर ने क्या बोला कि अब समय बीत गया, अब आप सोते रहो। कितने सालों से जब परमेश्वर रोज रात को दरवाजा खटकाते हैं, आपका रूम आपका दिल परमेश्वर खटकाते हैं कि बेटे उठ बेटी उठ, प्रार्थना करने के लिए 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आप करते करते सो जाते हो, 1 घंटा 1.5 घंटा निकल जाता है। तो परमेश्वर रोज परमेश्वर की आत्मा को आप निराश करते हो, वो आपसे चली जाती है। वचन में लिखा कि परमेश्वर की आत्मा कोसों दूर चली जाती है। जब परमेश्वर का समय हम परमेश्वर को नहीं दे रहे, हम अपने सोच विचार में कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, लिखा बोलते हैं पढ़ लेते हैं, ठीक है परमेश्वर लिखा है माफ कर दो, माफ कर देंगे तो परमेश्वर माफ कर देंगे। इस चीज़ से हम प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, क्योंकि जब प्रार्थनाएं हम अपनी जिंदगी में नहीं करते हैं तो परमेश्वर से बड़े बड़े अनॉइंटिंग बड़े बड़े मसक हम कैसे ले सकते हैं। अगर आप हर दिन, मैं बोलता हूँ, मैं टैलेंट से बोलता हूँ, अगर आप एक महीना ऐसे कर हर रात प्रार्थना करो तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बहन जी भाई किस चीज़ के लिए दुआ करो। वो आत्मा, बहुत बाइबल में लिखा है कि मेरा रूह सिखावे तेनों, परमेश्वर का आत्मा सिखाएगा, परमेश्वर का आत्मा आपको सामने इंसान का बताएगा, परमेश्वर का आत्मा उसको ऐसे आपको बताएंगे, आपके सामने वो इंसान बिल्कुल खुली किताब की तरह हो जाएगा। जितने टाइम आप वहाँ पे खड़े रहोगे परमेश्वर का अभिषेक आपको बताते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत आपको बताते रहेंगे। एक जगह बाइबल में लिखा है एक स्वर्गदूत ने एक जगह पे 1 लाख पता नहीं 11 लाख ऐसे 80,000 जो सैनिक थे उनको नष्ट किया एक स्वर्गदूत ने। कितनी पावर होती है। तो जब परमेश्वर के दूतों की फौजें हमारे साथ चलती है तो देखो हमारे ऊपर कितनी अनॉइंटिंग आती, कितनी ग्रेस हमारे ऊपर काम करती है। इसीलिए आप देखो हर दिन अभिषेक का लेवल जो है बढ़ रहा है। पास आने की अपने आप अभिमान नहीं करता, लेकिन पास आने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि प्रार्थना में कमी नहीं हो रही। हर हालात में, हर सिचुएशन में हम प्रार्थना करते हैं, चाहे दुख है, चाहे परेशानी है, चाहे लोग बुरा बोलते हैं। जिसमें मैंने प्रचार कर दिया तो वो भी किसी को बुरा लगता है कि मैंने बोला कि हम अगर आप चाहोगे तो हम और बुरे बन जाएंगे। बात को समझते नहीं है। वो लोग मजाक उड़ाते थे दाऊद जी का कि नाचते थे परमेश्वर के सामने ऐसे, है ना, तो कहते कि आप बुरा समझते हैं, हम वो भी बन जाएंगे, वो हम बढ़ेंगे आपकी निगाह में, परमेश्वर की निगाह में नहीं बनेंगे। परमेश्वर की निगाह में हम उत्तम बनते हैं, परमेश्वर की निगाह में हम अच्छे बनते हैं। इसलिए परमेश्वर की ग्रेस हमारे ऊपर काम करती है। परमेश्वर के कामों के लिए जब हम भागते हैं, जब हम लज्जित करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमसे निराश होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, लिखा कि हर हालात में हर पल क्या करो, प्रार्थना करो। हमारे पास वो एक इख्तियार है जिससे हम हर एक चीज कर सकते हैं, जिससे हम हर एक चीज
कर सकते हैं। बाइबल में देखो आपको कितने कितने समय हमारे परमेश्वर के दास ने जब मुसीबत आई तो उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया। यूना नबी जी ने क्या किया, प्रार्थना की। जब परमेश्वर की बात को नहीं माना तो मच्छी के पेट में रह के प्रार्थना करनी पड़ी। जब परमेश्वर ने जहाज दिया, जहाज में परमेश्वर ने जब वो दिया कि यहाँ पे बैठ के दूसरे शहर में जाओ और क्या करो मेरे नाम का प्रचार ही करना है, प्रचार ही करना था, कुछ और नहीं करना था, कोई इतना बड़ा काम नहीं था। लेकिन उन्होंने उस बात को क्या किया, वो नबी थे, इंसान की बात नहीं करता, वो नबी प्रॉफिट थे, लेकिन परमेश्वर की बात को नहीं माना तो परमेश्वर का कानून इतना सख्त है कि उनका भी परमेश्वर ने लिहाज नहीं किया। देखा कि उनको कहाँ पे समुद्र से नीचे फेंकना पड़ा, जब इतनी बड़ी बेल मछली परमेश्वर ने पहले से ठहरा रखी थी। अब देखो कि अगर अगर सोचो वहाँ पे जो बेल मच्छी थी, अगर उसके पेट में 2 दिन आदमी पहले से हो रहे होंगे तो क्या होता होगा, जब जितने दिन 3 दिन वो उस पेट में रहे। जब वो ऐसा ऐसा जानवर उसने खाया होगा जिससे इंसान घृणा करता हो, तो 3 दिन जब उसके साथ बिताने पड़े, जो वो खाते थे वो ही उसके अंदर जाता होगा, है ना। समुद्र में कई बार किसी का बाथरूम भी होता है, किसी की पोटली भी होती है। अब देखो कि जब हम प्रार्थना नहीं करते, जो हमें परमेश्वर बोलते हैं, तब हम अगर वो काम नहीं करते तो किस हद तक हमें भी ये सहने पड़ती। फिर वो नहीं देखते परमेश्वर कि आप पास्टर हो गए, आप प्रॉफिट हो गए, आप अपोस्टल हो गए, आप क्या हो। परमेश्वर देखते हैं कि तूने मेरी बात की क्या की है, अनआज्ञाकारी की है। परमेश्वर का वचन किसी का लिहाज नहीं करता। अगर हम चाहते हैं कि हम बढ़े तो हमें परमेश्वर के वचनों पे क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर 3 दिन वहां पे रह गए, लेकिन परमेश्वर ने वो 3 दिन उस पेट में उनको क्या कराया। अगर जहाज में सफर करना था, लेकिन जहाज के बजाय उस मच्छी के पेट में रह कर सफर करना पड़ा। अब देखो, अगर पानी में इतने पानी पानी नजर आता होगा, जो काला काला नजर आता होगा, 3 दिन उस चीजों को बर्दाश्त किया। और परमेश्वर ने जहाँ पे वो जाना था, परमेश्वर ने मच्छी को वहां पे परमेश्वर लेके गए और लिखा, परमेश्वर फिर उनको आज्ञा दी, वहां पर उसने अपना मुंह को खोला, तो जहाँ पे परमेश्वर ने पहुंचाना था वहां पे परमेश्वर ने पहुंचा के फिर उनको वहां से बाहर निकाला। अगर एक भविष्यवक्ता की जिंदगी में ये चीजें हो सकती हैं तो हम तो इंसान हैं। फिर हम किस मुंह से बोलते हैं कि परमेश्वर आपने ये नहीं किया, परमेश्वर आप वैसे कर रहे हो, परमेश्वर आपने ऐसे नहीं किया। अगर तू चाहता है, जैसे तू चाहता है वैसे तू करे, वैसे ही परमेश्वर करे, तो 6 दिन मुझे वो करना पड़ेगा जो परमेश्वर चाहते हैं। फिर प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे तो वो काम हो जाएंगे, आप सोचोगे तो वो काम हो जाएंगे, क्योंकि 6 दिन में जितने घंटे होते हैं, जितने पल होते हैं, आपने वो समय क्या किया, परमेश्वर को दे दिया। आपकी उम्र के साथ वो चीज लिखी कि इतनी उम्र में, इतने सेकंड में, इतने पल में तूने इतना समय बिताया किसके साथ, परमेश्वर के साथ। ये परमेश्वर ने भेजा है, ये सिर्फ एक परमेश्वर ने बिना के अपना इश्क किया। परमेश्वर ने अपना इश्क किया है कि काम में लग जाओ, पैसे कमा लो, घर कमा लो, बीवी से शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, काम काज कर लो, 1 बना लो, 2 बना लो, कर ले लो। ये सिर्फ परमेश्वर ने हमारी बुद्धि को ऐसे रखा है कि तो इस चीज में रह के भी क्या तू मेरी उपासना करता है कि नहीं करता है। ये चीजों में परमेश्वर ने जानबूझ के हमको उलझा के रखा है कि दीन दुनिया में जो दौड़ लगी है पैसे की, हर चीज की, फेम की, है ना। लेकिन मुबारक है वो लोग जो मसा के पीछे भाग रहे हैं कि हमें हर दिन एक नई अनॉइंटिंग, एक नया अभिषेक चाहिए। इस चीज के बीच में, सब चीजों के बीच में रह के हमने क्या करनी है, परमेश्वर की हमद करनी है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हम तेरे नाम मैं हर तरह से गाऊंगा। ये मत ढूंढो बहाना, बैठे हैं कुछ आया है चार, उनको भी दिखाओ, उनको भी बताओ कि हमारे अंदर परमेश्वर का रूह क्या है, काम करता है, हमारे अंदर क्या है, परमेश्वर का मसा काम करता है। क्योंकि प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो पहाड़ों को भी हटा देती है। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो इंसान प्रार्थना में भागता है और बोलता है मेरे ऊपर परमेश्वर की ग्रेस बढ़े जाए, मेरे ऊपर परमेश्वर का मसा बढ़ता जाए, वो कभी नहीं बढ़ेगा। वो हर दिन, हर सेकंड कम 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 होता रहेगा। मैंने अपनी जिंदगी में, मैं किसी पे दोस्त नहीं लगाता, मैंने बड़े मास्टर ऐसे देखे जो पूछ के दुआ करते हैं, हाँ जी किसके लिए दुआ करनी, क्या हो गया, क्या हो गया, है ना। अगर दूसरा हो तो वो देखेगा ये पूछ रहे हैं। काम करना पवित्र आत्मा ने, अगर आप मेहनत करो तो वो आपको ये भी बताएंगे कि इसके पेट में दर्द है, कि इसके सर में दर्द है, कि इसका केस चल रहा है, कि इसके डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन जब आप प्रार्थना करके नहीं आते, हाथ में पैर पकड़ लेते, हाँ जी हम जा रहे हैं, कि हम सेवा करें, तो पूछना तो पड़ेगा। फिर परमेश्वर अपने हिसाब से काम लेंगे।
अनॉइंटिंग का लेवल अपने हिसाब से परमेश्वर चलाएंगे, लेकिन हर एक दुख को, हर एक तकलीफ को, जैसे वो अयूब जी ने सहा, जैसे वो लाला जी ने सहा। रोटी अगर 4 रोटी आज के दिन में हर इंसान 2 या 3 रोटी एक दिन में खा रहा है, लेकिन वो ऐसे इंसान थे जो नीचे गिरता था उसी से खा के क्या करते थे, शुक्र करते थे। कितने साल वो जिए होंगे, उतने साल परमेश्वर ने उस हालात में रखा। हम बोलते हैं परमेश्वर 10 साल हो गए थे गए हैं, उस वैसे के वैसे हैं, 15 साल हो गए वैसे के वैसे, लेकिन उतनी जिंदगी उन्होंने वैसे जी और क्या की, शुक्र गुजारे। उसका फल क्या मिला, स्वर्ग पहुंच गए। अगर पेट भर 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 के खाते तो जलाजा ने पेट भर भर के खाया तो वो सामने कहाँ पे, नरक में पड़ा। तो बोलते कि एक चीज इसको दबाओ के चीज को जीभ पे लगा, तालू पे लगा, ताकि मेरा मन थोड़ा तरस, थोड़ा ठीक हो जाए, पानी को तो तरस रहा है। तो परमेश्वर ने बोला आपके और हमारे बीच में क्या है, एक दीवार है, क्योंकि वो समय गुजर चुका था। जो समय परमेश्वर ने दिया था, जो आशीष का समय परमेश्वर ने दिया था, वो निकल चुका था। एक बात आपको बताता हूँ भेद की, प्रार्थना करना आसान है, प्रार्थना करना इतना मुश्किल नहीं है, शुक्र गुजारी करना ज्यादा मुश्किल है। मुझे समझो वो क्या किस तरीका, प्रार्थना पढ़ के सुन के हो जाती है। शुक्र गुजारी का मतलब है कि हर हालात में, जैसे प्रॉफिट अय्यूब जी ने किया, दाऊद जी ने किया, जो प्रॉफिटों को ऐसे तेल में डाला गया, जैसे मैंने प्रचार किया था, उस चीज में क्या किया, लिखा वचन में लिखा है कि सी आ ऊ की आवाज भी नहीं आई। इसलिए कहता हूँ कि प्रार्थना करनी आसान है, लेकिन शुक्र गुजारी करनी बड़ी मुश्किल है। तो उन्होंने वो करके दिखाई, शुक्र गुजारी करके दिखाई। जलती हुई तेल में डाला, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कि वहां पे क्या की, शुक्र गुजारी की। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। इसलिए हम गाते हैं, तेरी रजा में रहता हूँ मैं शाम सवेरे, 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 तेरी रजा में रहता हूँ मैं शाम सवेरे। इसीलिए आप लोग सोचो और चीज का निर्णय लो आज से कि जैसे परमेश्वर आप रखोगे मैं वैसे रहूंगा। मैं आपके सामने कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, आपके सामने अपने मुंह को नहीं खोलूंगा। परमेश्वर अब जैसे हालात में रखोगे, प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट को परमेश्वर ने कुएं में रखा, ऐसे नाले में प्रॉफिट एलिया को क्या क्या हुआ, उसको हुआ क्या था, रोटी देते थे। कितना ईमान था, वो बोलते मैं प्रॉफिट हूँ, मैंने प्रार्थना की। मोना देखो तो वो बोलते मैं प्रॉफिट हूँ, मैंने प्रार्थना की, 3.5 साल वर्षा नहीं हुई, तो आज मैं नाले में आकर बैठ गया। हालात बदल दिए परमेश्वर ने। पहले परमेश्वर ने दिखाया कि भविष्यवक्ता क्या चीज होती है, 3.5 साल वर्षा नहीं, उसके बाद उनके ऊपर ऐसी वो परीक्षा आई कि उनको नाले में जाकर छुपना पड़ा। तो वहां पे भी परमेश्वर ने इंतजाम किया और वह रोटी देता था। वहां पे बोला परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं प्रॉफिट, मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं तो भविष्य का जानता हूँ, तो ये क्या हो गया। वहां पे भी क्या किया, शुक्र गुजारी की कि परमेश्वर आप दे रहे हो, मेरा पेट बढ़ रहा है। इसलिए कहता हूँ कि प्रार्थना करना आसान है, घुटनों पे कर लोगे, लेकिन शुक्र गुजारी करनी बड़ी मुश्किल बात है। उम्र निकल जाती, पी जाती है चीजों को सीखने में, मुझे का पता है कि मुझे इतनी उम्र में वो चीजें समझ आ रही है, समझ आ गई मुझे शुक्र गुजारी क्या होती है। इसलिए मैं हर दिन हर सेकंड में बढ़ रहा हूँ, मेरे ऊपर अनॉइंटिंग बढ़ रही है। तो परमेश्वर आपको भी बढ़ाए। आमीन। मेरे पिता में परमेश्वर